हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, सेल बायोलॉजी वाला टॉपिक हमने चालू कर रखा था और कोशिका के अंग पढ़ रहे थे हम। और कोशिका के 3 अंगों की हमने स्टडी कर ली थी। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, एक लवक और एक था अंतःप्रद्रव्य जालिका। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कोशिका का 4th ऑर्गन है, गोल्जी काय। आज का टॉपिक क्या है? गोल्जी काय। और गोल्जी काय क्या है? कोशिका का अंग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी। देखो, ये तो आपको पता है ये कोशिका का अंग है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसकी डिस्कवरी। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी देखो, गोल्जी काय की खोज सन 1898 में कैमेलियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। गोल्जी काय की खोज किसने की? कैमेलियो गोल्जी ने। कब की? 1898 में। और किसमें की? उल्लू की तंत्रिका कोशिका में। उल्लू की तंत्रिका कोशिका में कैमेलियो गोल्जी ने सन 1898 में डिस्कवर किया था किसको? गोल्गी बॉडी को या गोल्जी काय को। ये तो इसकी डिस्कवरी का पता लग गया। अब अगर बात करें इसकी प्रेजेंस की, मतलब ये किस किस में पाया जाता है, तो देखो सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, सभी यूकेरियोटिक सेल्स में, अब चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल। ये प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। एब्सेंट कहाँ पर है? इसकी एब्सेंस कहाँ पर है? एक तो यूकेरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता। इसके अलावा फ्लोएम की जो चालनी नलिका कोशिका होती है, चालनी नलिका कोशिका, अभी जो चालनी नलिका कोशिका ना, ये एक पादप उत्तक है, ये बाद में पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। चालनी नलिका कोशिका। और एक ह्यूमन की बात करें तो उसकी आरबीसी होती है, आरबीसी। हमारे ब्लड की एक सेल्स होती है आरबीसी। तो एक तो पादपों में फ्लोएम की चालनी नलिका कोशिका में और मानव के रक्त की आरबीसी कोशिका में गोल्जी काय नहीं पाया जाता है। समझ गए बात? गोल्जी काय नहीं पाया जाता है। अब अगर इसकी संख्या की बात करें, किसकी बात करें? संख्या कि प्रत्येक कोशिका में गोल्जी काय कितने पाए जाते हैं। वैसे तो देखो, सामान्यतः एक कोशिका में एक ही गोल्गी बॉडी पाई जाती है। एक कोशिका में एक ही गोल्जी काय पाया जाता है। लेकिन कुछ कोशिकाएं होती है, कुछ प्लांट सेल्स होती है जिनमें एक से अधिक गोल्जी काय पाया जाता है। एक से अधिक गोल्जी काय पाया जाता है, ठीक है। अब अगर इसके आकार की बात करोगे, आप गोल्जी बॉडी के आकार की बात करोगे तो गोल्गी बॉडी का आकार अलग अलग होता है। जैसे जो ग्रैंडुलर सेल्स है या नर्व सेल है, उनमें राउंड शेप में पाया जाता है, गोल शेप में। पहले इसका आकार कोशिका में बड़ा होता है और जैसे जैसे कोशिका पुरानी होती जाती है, गोल्जी काय का आकार क्या होता जाता है? छोटा होता जाता है, ठीक है। गोल्जी काय के और भी कई नाम हैं। जैसे गोल्जी काय के निकनेम की बात करें तो बता दूं, इसको गोल्जी उपकरण, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और पेरिकॉन्ड्रियन, लिपोकॉन्ड्रियन भी कहा जाता है। और पादप कोशिका में इसका नाम अलग ही है। पादप कोशिका में इसको क्या बोला जाता है? अगर बात की जाए इसकी प्लांट सेल की, तो पादप कोशिका में इसका नाम है जालिकाय। क्या नाम है? जालिकाय। और अंग्रेजी में बोले तो डिक्टियोसोम। ये लो, ये तो गोल्गी बॉडी की एक पर्सनल डिटेल हो गई, एक सिंपल डिटेल हो गई। देखो, वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। 1898 में कैमेलियो गोल्जी ने उल्लू की तंत्रिका कोशिका में किसको खोजा? गोल्जी काय को। सभी यूकेरियोटिक कोशिका में गोल्जी काय पाया जाता है।
लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। इसके अलावा दो यूकैरियोटिक कोशिका है, एक तो फ्लोएम की 4 नलिका कोशिका और एक है आरबीसी की, सॉरी जो आरबीसी है ब्लड की कोशिका, उसमें अंदर भी गोल्जिकाएं नहीं पाया जाता है। संख्या में एक भी हो सकता है, लेकिन पादप कोशिकाओं में एक से ज्यादा हो सकता है। इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, लिपोकॉन्ड्रियन भी कहते हैं, और पादप कोशिका में इसको जालिका या डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो इसकी बेसिक डिटेल। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं गोल्जिकाएं की संरचना। गोल्जिकाएं की संरचना कि ये कैसे बना होता है, इसके स्ट्रक्चर में कितने पार्ट काम करते हैं, वो सारे आने वाले हैं। सुनना ध्यान से। गोल्जिकाएं की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी। देखो, गोल्जिकाएं सामान्यतः तीन प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना हुआ है। 3 प्रकार की संरचना। एक है सिस्टर्नी, वो उसी टाइप की जैसे हमने अंतःप्रद्रव्य जालिका में पढ़ा था। सिस्टर्नी, कुंडिकाएं, कुंडिकाएं। दूसरा है पुट्टिका, पुट्टिका बोल दो या आश्य बोल दो, और अंग्रेजी में बोलते हैं वेसिकल। और जो तीसरे टाइप की है वो है रिक्तिका, वैक्यूल्स। अब देखो, गोल्गी बॉडी 3 टाइप की स्ट्रक्चर से मेंटेन है। फर्स्ट है सिस्टर्नी, सेकंड है पुट्टिका या आश्य बोल दो, इंग्लिश में बोलते हैं वेसिकल्स, और थर्ड टाइप की जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड वैक्यूल्स, कॉल इन हिंदी रिक्तिका। ये लो, इन तीनों से मिलकर बना होता है। अब सिस्टर्नी आप जानते हो, सिस्टर्नी लंबी लंबी बेलनाकार नलियां होती है ऐसे, वो हमने ईआर में भी पढ़ा था ऐसे, ऐसे नलियां। अब जो सिस्टर्नी है वो एक गोल्जिका में सिस्टर्नी कितनी हो सकती है, 3 से 12, 3 से 12। जो पुट्टिका और जो आश्य है वो बिल्कुल राउंड शेप में होती है ऐसे, गोल गोल, और जो वैक्यूल है रिक्तिका है, ये राउंड शेप में भी पाई जा सकती है ऐसे, और कोन शेप में भी होती है ऐसे। कोन शेप आता ना शंकु के जैसे, उसके शेप में भी पाई जाती है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों स्ट्रक्चर को मिलाकर गोल्गी बॉडी का डायग्राम तैयार करना। ठीक है, बनाते हैं। देखो एक बार गोल्जिका का डायग्राम बनाते हैं। ये देखो, ये क्या है, ये सिस्टम है। फिर ऐसे सिस्टम ही बनाओ। ऐसे सिस्टम एक और बना लो। ये सिस्टम ही है, लंबे लंबे बेलनाकार नलिका है। ठीक है, इसके पास में ऐसे क्या बना, जिसमें ये इसमें यहाँ पर होल भी है, यहाँ पर होल है, यहाँ पर होल है, ये यहाँ पर, ये आपस में ऐसे अटैच है। इसके पास में ये क्या है, ये गोल गोल, ये आश्य है, वेसिकल्स है। और इसके पास में ये क्या है, कोन शेप में, ये रिक्तिका है। फिगर कहीं का है, गोल्गी बॉडी कहीं का है, गोल्गी
बॉडी। ये डायग्राम तो तैयार हो ही गया। अब आप इसको क्या करना है, इसका नोमेनक्लेचर करना है। ये तो क्या है, रिक्तिका। क्या है ये, रिक्तिका। ये क्या है, पुट्टिका। ये क्या है, पुट्टिका। और ये लंबी बेलनाकार क्या है, सिस्टर्नी है। ये लो, ऐसे स्ट्रक्चर होती है गोलजिकाए की। स्ट्रक्चर में 3 संरचनाएं काम में आती है, सिस्टर्नी, पुट्टिका और रिक्तिका। तो सिस्टर्नी को ऐसे एक के ऊपर एक जमाना होता है। ऐसे देखो 1 2 3 4 सिस्टर्नियां मैंने जमा रखी है, और मैंने तुम्हें बताया था कि 3 से लेकर 12 तक क्या हो सकती है, सिस्टर्नी हो सकती है। अब इन सिस्टर्नियों का जो ये होल वाला स्थान है ना, इसी के ही पास में क्या पाई जाती है, ये पुट्टिकाएं। मतलब इन पुट्टिकाओं का निर्माण किससे होता है, इस सिस्टर्नी से होता है। जब ऐसे बोल सकते हैं, जब इस सिस्टर्नी का स्थूलन होता है ना, ये ऐसे मान लो इसी सिस्टर्नी से, मतलब इस सिस्टर्नी में अगर थोड़ा इसकी संरचना में कोई थोड़ा सा भी फेरबदल होता है, तो वहां से किसका निर्माण हो जाता है, पुट्टिका का। और ये जो रिक्तिकाएं हैं, इनका निर्माण भी किससे होता है, सिस्टर्नी से होता है। ठीक है, तो ये तो बना दिया हमने गोलजिकाए का डायग्राम। अब एक चीज का ध्यान देना, आपने कभी लेंस पढ़ा हो, लेंस 2 टाइप के होते हैं, एक तो उत्तल और एक होता है अवतल। अब जो उत्तल लेंस होता है ना, वो ऐसे होता है, और अवतल लेंस कैसे होता है, ऐसे। मतलब ये उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस। जो बाहर की तरफ निकला होता है वो उत्तल होता है। अब ये उत्तल लेंस की तरह बाहर निकल रही कि नहीं निकल रही है, ये अवतल लेंस की तरह अंदर जा रही कि नहीं जा रही। जो अंदर जाता है ना, वो कौन सा होता है, अवतल। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, ये तो गोलजिकाए का उत्तल वाला भाग है, और ये गोलजिकाए का अवतल वाला भाग है। तो गोलजिकाए के उत्तल वाले भाग को क्या बोलते हैं, सिस फेस, मतलब समरूप तल। इसको क्या बोलेंगे हम, समरूप तल, सिस फेस बोलते हैं। और ये जो अवतल वाला पार्ट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफेस, पार्तल। इसको क्या बोलते हैं, ये समरूप तल है और ये पार्तल है। ये लो, ये डायग्राम है किसका, गोल्जी बॉडी का। अब गोल्जी बॉडी का काम क्या है वो भी सुन लो। ये क्या काम करता है कोशिका में इसकी स्पेशलिटी क्या है वो हमें पढ़ना है। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे गोल्जिकाए के कार्य, गोल्जिकाए के कार्य। अब ध्यान देना, गोल्जिकाए का जो मुख्य काम होता है ना, वो श्रावण का होता है। गोल्जिकाए का मुख्य काम किसका है, श्रावण एवं पैकिंग। श्रावण एवं पैकिंग। देखो श्रावण और श्रावण का मतलब तो होता है ले जाना, सिक्रेशन करना, लाना, ले जाना। पैकिंग का मतलब किसी चीज को पैक कर लेना। तो गोल्जिकाए क्या करता है, गोल्जिकाए क्या करता है, कोशिका के अंदर जितने भी उपयोगी पदार्थ हैं, अगर उनको किसी दूसरी जगह पहुंचाना है, जैसे मान लो ये एक कोशिका, ये कोशिका है, ये केंद्रक है, और ये यहाँ पे गोल्जिकाए है, और ये यहाँ पर प्रोटीन फैल रही है। इस प्रोटीन को केंद्रक तक पहुंचाना है, इस प्रोटीन को केंद्रक तक पहुंचाना है। तो गोल्जिकाए क्या करेगा, इस प्रोटीन को पैक कर लेगा। और गोल्जिकाए प्रोटीन को किस में पैक करता है, पुट्टिका में। प्रोटीन को पुट्टिका में पैक कर लिया और इसको पहुंचा दिया किस तक, केंद्रक तक। तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, उपयोगी पदार्थ, पोषक पदार्थ, उनको गोल्जिकाए अपने अंदर पैक कर लेता है। किस में पैक करता है, पुट्टिका में। किस में पैक करेगा, पुट्टिका में। और कोशिका के अन्य अंगों तक या कोशिका में पहुंचाता रहता है। जैसे मान लो इस पुट्टिका में किसी पदार्थ को पैक कर लिया, पैकिंग कर लिया। अब इसका क्या करना है, श्रावण करना है, पहुंचाना है। तो इस पदार्थ को पैक किया ना, तो ये इस होल में से घुसेगा, इसमें से निकलेगा, इसमें इसमें ऐसे करते करते यही पैकिंग वाला पदार्थ कहाँ पर पहुंच गया, ऐसे में। ऐसे उपयोगी पदार्थों को अंदर लाया जाता है, और ऐसे ही जो अनुपयोगी पदार्थ है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो वेस्ट मटेरियल है, उनको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। तो गोल्गी बॉडी क्या करता है, पदार्थों को पैक करेगा, एक तो पदार्थों को पैक करेगा और उनका सीक्रेशन करेगा, उनका श्रवण करेगा। बात समझ में आ रही होगी, मतलब ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है कोशिका के अंदर, पदार्थों को पैक कर करके पहुंचाना। ठीक है, चाहे पदार्थ उपयोगी हो चाहे अनुपयोगी हो, ये इसका मेन काम है। दूसरा काम,
लाइसोसोम का निर्माण करता है। लाइसोसोम का निर्माण, देखो लाइसोसोम क्या है, कोशिका का अंग है, कोशिका का, अभी पढ़ेंगे आगे। तो इस लाइसोसोम के जो निर्माण में हेल्प करता है वो भी कौन करता है, गोल्जी काय। तीसरा काम, शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण, शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है, गोल्गी बॉडी। देखो शुक्राणु क्या होता है, नर युग्मक। शुक्राणु क्या होता है, नर युग्मक। ये नर का पार्ट है, मतलब पुरुष का पार्ट है, और शुक्राणु एक नर युग्मक है जो माता युग्मक से मिलता है तो संतान का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का आकार ऐसे होता है, देखो ऐसे ऐसे। ये शुक्राणु की पूंछ होती है और ये शुक्राणु का हेड होता है, सिर। और शुक्राणु के हेड को क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। ये जो नुकीली संरचना है ना, इसको क्या कहते हैं, एक्रोसोम। ये एक्रोसोम किसका बना होता है, इस एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है, इस एक्रोसोम का निर्माण करता है गोल्जी काय। एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है, गोल्जी काय करता है। तो 3 काम तो समझ में आने होंगे। श्रावण और पैकिंग का काम करता है, लाइसोसोम का निर्माण करेगा, शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण करेगा। नंबर 4, कोशिका भित्ति का निर्माण। कोशिका भित्ति का निर्माण भी किसके द्वारा होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण भी गोल्जी काय के द्वारा होता है। नंबर 5, कोशिका के विषैले पदार्थों को, कोशिका के विषैले पदार्थों को बाहर निकालता हो। तो मैंने बता ही दिया, चाहे पदार्थ उपयोगी हो चाहे पदार्थ अनुपयोगी हो, वो गोल्जी बॉडी के द्वारा अंदर लाए जाते हैं, गोल्जी बॉडी के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। ये लो, ये टॉपिक हो गया गोल्गी काय, सॉरी गोल्गी बॉडी। और ये चीज, एक चीज का ध्यान रखना, जो गोल्जी काय है ना, उसके चारों तरफ भी एकल झिल्ली पाई जाती है। ये भी, ये दोहरी झिल्ली वाला अंग नहीं है, ये कौन सी झिल्ली वाला अंग है, एकल झिल्ली वाला अंग है। ये लो, ये गोल्जी काय की संरचना और ये गोल्जी काय के कार्य। ये गोल्जी काय वाला टॉपिक तो क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा और भी गोल्जी काय के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन वो काम के नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर क्लास, अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड यू हैव टू डू, ये आप कर सकते हो, ये आपके लिए दैट इज सफिशिएंट मैटर, ये आपके लिए सफिशिएंट मैटर है। तो ऐसे हमने गोल्जी काय वाला ये टॉपिक तो क्या कर लिया, कंप्लीट। अब आप बताओ कोशिका के कितने अंग पढ़ चुके हैं, 4। सबसे पहले पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, फिर हमने पढ़ा लवक, फिर हमने पढ़ा अंतःप्रद्रव्य जालिका, और नंबर 4 पर क्या पढ़ा, गोल्जी काय। क्या पढ़ा, गोल्जी काय। अब नंबर 5 पर हम पढ़ेंगे, वो कोशिका का टॉपिक है लाइसोसोम। कौन सा टॉपिक है, लाइसोसोम। और लाइसोसोम अभी होगा नहीं, लंबा टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।